कक्षा 12 हिंदी काव्य का हम पढ़ रहे थे श्रद्धा मनु। तो श्रद्धा मनु का जहाँ हम टिक लगाए हैं वहाँ से वहाँ तक आपको पढ़ना है। इस पंक्तियों में भी श्रद्धा के बाहरी वेशभूषा का ही चित्रण किया गया है। तो चलिए देखते हैं। कहाँ मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए। इसमें बताया गया है, घन माने तो जानते ही हैं बादल होता है, व्यार का अर्थ होता है हवा। ठीक है। रहस्य का अर्थ होता है पहेली। उल्का का अर्थ होता है उल्टा हुआ तारा। भ्रांत का अर्थ होता है इधर उधर भटकने वाला। और शून्य का अर्थ होता है आकाश या निर्जन स्थान कह सकते हैं। विरस का अर्थ होता है नीरस, जो आनंद रहित, मतलब जिसमें आनंद ही न हो। घन तिमिर, तिमिर माने अंधकार, घन माने बादल भी होता है, लेकिन यहाँ घन का मतलब बादल से नहीं है। यहाँ घन का अर्थ है गहन यानी अत्यधिक। बेयार का अर्थ तो बता ही दिए हैं, मंद गति से बहने वाली ठंडी हवा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक तरह से माना जाए सुंदरताओं का वर्णन तो है नहीं, लेकिन इसमें ये भी लिख सकते हैं प्रसंग में कि श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। इस पर मनु से अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हैं। यहाँ पर प्रसंग को चेंज कर दीजिएगा, यहाँ सौंदर्यताओं का वर्णन नहीं है। यहाँ श्रद्धा मनु से जब उनका परिचय पूछती है तो परिचय को सुन करके, यानी कि श्रद्धा के द्वारा बात को, सुने हुए बात को वह उत्तर देते हैं, यानी अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताते हैं, परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं? कहते हैं कि मनु अपना परिचय श्रद्धा से देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस निरौर स्थान, निर्जन स्थान पर मेरा एकांकी जीवन एक पहेली बना हुआ है। रहस्य का अर्थ होता है पहेली, निरुपाय, जिसका कोई उपाय ही नहीं है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, नभ माने आकाश, धरणी माने धरती। कह रहे हैं कि इस आकाश और धरती के बीच मेरा कोई अपना नहीं है। मेरा क्या है, इस जीवन, मेरा ये जीवन जो है वो निरुपाय है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। ये एक पहेली बना हुआ है। एकाकी जीवन है मेरा। एकाकी मतलब अकेला हूं मैं, मेरा कोई अपना नहीं है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं जो मेरा निरुपाय जीवन है उसको सुलझाने के लिए, यानी उसका समाधान करने के लिए मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। मैं इस निर्जन स्थान में असहाय हूँ, यानी बेसहारा होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ जिस प्रकार एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश से इधर उधर भटकता रहता है। वह अपना भटकाव किसके समान बताया है? उल्का के समान। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे बारिश के मौसम में अचानक कभी भी टूटता हुआ तारा, उसी को हम उल्का कहते हैं। ठीक है। अपना परिचय देते हुए बाद में मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि यह कह रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। अब यहाँ मनु प्रश्न कर रहे हैं किससे? श्रद्धा से। मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो? अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभाव युक्त और निराशा से भरा हुआ मेरा जो जीवन था
उसको एक आशा का संदेश दिया है। ठीक है। जिस प्रकार यहाँ बीरस पतझर में अति सुकुमार कह रहे हैं कि जिस प्रकार पतझर के समय कोयल अपने मीठे स्वर से वसंत के आगमन की सूचना देती है, मेरे इस अतिशय निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसे दिखाई दी हो। यहाँ उपमा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोयल अपने मीठे बाणियों से, अपने मीठे स्वरों से बसंत के आने की सूचना देती है, उसी प्रकार तुम क्या की हो, निराशापूर्ण जीवन में एक आशा की किरण जैसी दिखाई दी हो। साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरा जो जीवन था उसमें क्या की हो, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। यह जो मेरा अंधकार में जीवन था उसे तुम क्या की हो, एक आशा की किरण दी हो, और मेरे तपते हुए तप्त मेरे इस जीवन को शीतल मंद, शीतल माने ठंडा, तपन माने होता है जैसे एक तरह से होता है कि लोग कहते हैं ना कि गुस्सा से मेरा शरीर तप रहा है, या एक तरह से भी कह सकते हैं कि जब ज़्यादा इंसान चिंता में रहता है तभी उसके शरीर में तपन होता है। तो ये कह रहे हैं कि साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त, व्यथा में दुख होता है, तप्त मेरे इस जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। नवीन चेतना यानी नई चेतना को दे रही हो। ठीक है। टूटे हुए उस तारे से मन की स्थिति की तुलना करके कवि ने उनकी निराश्रित और उद्देश्यहीन स्थिति का चित्रण किया है। श्रद्धा को वसंत का दूत बनाकर कवि ने यह संकेत किया है कि वह मनु के जीवन में आशाओं का संचार करने के लिए उपस्थित हुई है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।